नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी ने किया समारोह को संबोधित। बलिदानी सैनिकों के परिवारों को किया सम्मानित। कन्नौज में समाजवादी पार्टी की तिरंगा यात्रा का आगाज। अखिलेश यादव ने किया शुभारंभ। भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, नोटबंदी के बहाने सरकार ने छीना गरीबों का पैसा। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर एक्शन। मेरठ के कंकरखेड़ा में हुई गिरफ्तारी। त्यागी के 3 मददगार भी गिरफ्तार। सोनभद्र जिला जेल में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने कैदियों को बांधी राखी। ज्ञानामृत पत्रिका किया वितरण। अच्छे रास्ते पर चलने का दिलाया संकल्प। हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाया गया मुहर्रम। इमाम बाड़ों से मातमी धुनों पर निकले ताजिए। पुलिस प्रशासन रहा चाक चौबंद। हिंदू मुसलमानों ने दिया सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय। अब खबरें विस्तार से। देश की आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिदानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाने वाली उत्तर प्रदेश की धरती वीरों से भरी हुई है। हमारी वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर की भूमि उत्तर प्रदेश रही। मंगल पांडे के साथ ही झांसी की रानी ने इसमें अपना बलिदान दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन कांड के अमर बलिदानियों के साथ ही कारगिल में बलिदानी सैनिकों के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मलिहाबाद की विधायक जया देवी कौशल, लखनऊ पूर्वी क्षेत्र से विधायक आशुतोष टंडन और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया मौजूद रही। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। आज ही के दिन पर 1925 में काकोरी की इतिहास प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था। हम सब जानते हैं कि देश जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस दौरान 1857 से प्रारंभ प्रथम स्वातंत्र समर देश के अंदर निरंतर जारी रहा। अनगिनत अत्याचारों के फलस्वरूप देश के क्रांतिकारियों को विदेशी हुकूमतें रोक नहीं पाई और अंततः 15 अगस्त घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के झौहा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि आज ही के दिन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भाजपा पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में मौजूद थे। इन्होंने जिनको पैसे कमा कर दिया, अब वो भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। नोटबंदी के बहाने इन्होंने सबका रुपया छीन लिया। कोई ऐसा नहीं बचा जिसका नोटबंदी में रुपया ना छीना हो।
नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मेरठ के कंकरखेड़ा की श्रद्धापुरी से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं त्यागी के साथ उनकी फरारी मदद करने वाले 3 और लोग भी गिरफ्तार किए गए। नोएडा पुलिस और एसटीएफ की टीम कई शहरों में रेड कर रही थी। पुलिस ने त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में श्रीकांत त्यागी को नोएडा के सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमेक्स में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करते देखा गया था और तब से वह फरार चल रहा था। वहीं बीते 4 दिन से पुलिस की 18 टीमें लगी हुई थी। दरअसल नोएडा सेक्टर 93 के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के बाद से ही श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा था। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। श्रीकांत त्यागी की तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य के साथ होने के सवाल के जवाब में खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी फोटो खींच सकता है, लेकिन गलती करके मेरे ऊपर थोड़ी ना थोपा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, उसके समापन सत्र को संबोधित करने का समय हो गया। 4 बजे आप लोग मिलेंगे। तो ये कौन बड़ी बात है? कोई अपराध करेगा, किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपराधी बच सकता है? इधर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन 5 साल बाद फिर टूट गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी को लेकर गोरखपुर में भाजपा नेता प्रदीप पांडे ने नीतीश कुमार को अवसरवादी व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश केवल वक्त का इंतजार करते हैं और कब किसको धोखा देकर यह किस दल में चले जाए जहां उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहे, वह सभी कार्य करते हैं। बिहार का जो घटनाक्रम का चुनाव हुआ है 2023 की पुण्यतिथि है और इसमें कौन पार्टी किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर सकती है उसी के सापेक्ष किया कार्य। नीतीश कुमार यह जानते हैं कि पिछली लोकसभा में उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। करने के लिए नीतीश जी के पास कुछ नहीं था, हमारे पास एक चेहरा था माननीय मोदी जी का, और यहाँ मोदी जी के सापेक्ष जो है अपने आप को हमेशा रखते थे। लेकिन जबकि यह राज्य स्तर के नेता हैं, मन में सबके भाई ख्याल होता है, जो है सब बनना चाहता है। सोनभद्र जिला जेल में कारागार अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव की पहल पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों की ओर से कारागार में निरुद्ध बंदियों की रक्षा सूत्र बांधा गया। वहीं जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने सभी बहनों का आभार भी जताया। साथ ही बहनों ने आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ज्ञानामृत पत्रिका का वितरण भी किया। तुम्हारा दूसरा कोई लिखेगा ना, ये सब सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज में स्थापित प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनें हमारे यहाँ आईं और लगभग 350 बंदियों को राखी बांधी। उन्होंने यहाँ आकर के उनका मनोबल भी बढ़ाया और न केवल मिठाइयों का वितरण किया बल्कि जो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए एक पत्रिका है उनकी ज्ञानामृत, उसका भी वितरण किया और साथ ही साथ संकल्प पत्र भी लिया बंदियों से। उस संकल्प पत्र में बंदियों ने अपनी कमियों को ब्रह्म कुमारी बहनों को दान में दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सहारनपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जनपद में 7,17,000 तिरंगे झंडे फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इन झंडों को गांव मोहल्लों तक पहुंचाने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। फोन करें यहाँ
इधर गोंडा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। गौरा विधायक प्रभात की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को देश प्रेम का संदेश भी दिया गया। फतेहपुर के सूपा गांव में मोहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया। वहीं मजलिस की महफिल में लोगों ने लंगर भी बांटा। मोहर्रम के त्यौहार को लेकर बस्ती जनपद का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। बस्ती में सर्किल के सारे थानेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में पैदल भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इसी को लेकर थाना अध्यक्ष पैकोलिया दुर्गेश कुमार पांडे, हरैया के शैलेश कुमार सिंह, छावनी के उमाशंकर त्रिपाठी ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च किया और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की। खबर बिजनौर से है, जहां झालू मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूध से भरे टैंकर का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, काली के मंदिर चौराहे पर तेज रफ्तार दूध से भरे टैंकर ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार सवार लोग गाजियाबाद से मोहनपुर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक मोबाइल वारदात हुई है और एक बात मिनट में जाते हैं। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये डंपर से एक्सीडेंट हुआ गाड़ी। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में 3 लोग थे भाई। एक घायल भी है कोई? एक घायल हुआ एडमिट है, 2 की डेथ है। अच्छा, कहाँ से कहाँ रहे थे? ये बिजनौर से घर जा रहे थे, चांदानंदी मोहनपुर। मतलब कहीं से आ रहे थे क्या? हाँ, गाजियाबाद से आ रहे थे। किस काम से गए थे कुछ पता? हाँ, वो लेट ही रहते हैं, वहाँ पर उनके पास गए थे। अच्छा, वहाँ कोई मतलब थाने जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ है उस समय फिर हमें सुबह 1 घंटा बाद पता चला कि एक्सीडेंट हुआ। सीतापुर के अटरिया स्थित देवपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक अधेड़ की निर्मम हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि अज्ञात लोगों ने चारपाई पर सो रहे सुरेश पर हमला कर दिया। वहीं चीख पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने 2 बदमाशों को भागते भी देखा। मामला पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एक आदमी कोई बांका लेके आया था, उनके चेहरे पर हार किया। जब धम की आवाज़ हुई, उनकी पत्नी और बेटा बगल में सोए हुए जगह वो लोग, एक आदमी निकल के यहाँ से भागा। तत्काल हमारी पुलिस उनको लेके CHC सिधौली भेजी, वहाँ से उनको ट्रॉमा सेंटर रखे जहाँ उनकी मौत हो गई है। इनके परिजनों के द्वारा अपने पड़ोस के ही 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें बताया गया कि दुश्मनी हमारी पहले से इनकी चल रही थी और उन लोगों ने घटना को कारित किया है। हम लोग थाना अटरिया मुकदमा लिख करके एक आदमी गिरफ्तार कर लो, उससे हमारी बातचीत चल रही है। हमारी पुलिस टीम लगी हुई है घटना में, और भी अगर कोई एंगल इसमें आता है तो कल हम इस पर कार्रवाई करेंगे। से हड़कंप मच गया। इस आग को बुझाने के प्रयास में एक युवक भी झुलस गया। वहीं हादसे की सूचना पाकर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में करीब 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया है। फिलहाल आग के लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मैं यही पड़ोस में रहता हूँ, 2 घर छोड़ के मेरा घर है। और भैया मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ शायद, जिससे कि मतलब इसमें से धुआं निकलने लगा फैक्ट्री में से। SF फैब्रिक के नाम से फैक्ट्री है यहाँ हमारे पड़ोस में, तो उसमें से धुआं निकलने लगा। तो सब लोग आस पड़ोस के भाग के यहाँ पर आए। उन्होंने देखा भाई धुआं निकल रहा है शायद कमरे से, तो उन सब ने आकर जब दरवाज़ा खुला, तोड़ा वो दरवाज़ा, तो उसमें आग इतनी ज़बरदस्त थी कि देखा नहीं जा रहा था। तो कैसे बुझाई आग?
सब मोहल्ले वालों ने, पड़ोस वालों ने सब जगह एक जगह समर चलाई, किसी ने कुछ करा, किसी ने बाल्टी पकड़ी, सबने मोहल्ले वालों ने काबू पाया आग पर। कासगंज जनपद के सेल टैक्स विभाग में तैनात एक कर्मचारी की उसके आवास पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं सेल टैक्स कर्मचारी की मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक सेल टैक्स कर्मचारी अलीगढ़ का रहने वाला था, जो कि कासगंज के सेल टैक्स विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मी के पद पर तैनात था। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। देखिए, यहाँ पर एक शिशुपाल सिंह नाम के कर्मी थे, यहाँ सेवक थे, यहाँ कार्यरत थे। अभी जुलाई में ट्रांसफ़र होकर अलीगढ़ से यहाँ पर आए थे, तो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, तो यही प्राइवेट एक कमरा लेकर रह रहे थे। तो यही जानकारी प्राप्त हुई है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हुई और बाद में जो अचेत अवस्था में पाए गए, तो हमने इस बारे में पुलिस को इत्तला कर दी, बताया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में युवक को रस्सी से बांधकर कुछ लोग बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। ढाबे पर खाना खाने पहुंचे मंदबुद्धि युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया। वही वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर महाराजगंज के सुनौली कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बंद पड़े मदरसे में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने 8 वर्ष की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बंद मदरसे में आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इधर घटना की सूचना पाकर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। थाना सुनौली अंतर्गत ग्राम जारा में एक 8 वर्षीय बच्चे के साथ उसी समुदाय के एक 50-55 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है। अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हर घर तिरंगा मिशन के तहत स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। इस दौरान बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर कोई गांधी जी तो कोई भारत माता बनकर सड़क पर रैली में नजर आए। करीब 300 राष्ट्रीय विद्यालय के बच्चों ने 4 किलोमीटर दूर तक रैली निकाली, जहां बच्चों ने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही उन तमाम शहीदों को भी याद किया गया जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। जौनपुर के शाहगंज कस्बे में स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी भेजी है। विद्यालय की वार्डन एकता नीलम ने बताया कि विद्यालय आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मना रहा है। इसी को लेकर विद्यालय में राखी प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं सबसे अच्छी राखी बनाने वाली छात्राओं ने अपनी राखियों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित तमाम नेताओं को भेजने की इच्छा जाहिर की। इस पर छात्राओं की भावना का ख्याल रखते हुए सभी नेताओं को राखियां भेजी गई हैं। इधर आजमगढ़ से आईएसआईएस का आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। 3 दिन पहले यूपी एटीएस ने मुबारकपुर में छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया था। इसमें आईएसआईएस से जुड़ा सबाउद्दीन आजमी उर्फ दिलावर खान भी शामिल है। वह मुबारकपुर के अमीलों का रहने वाला है। वह आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था। एटीएस को सहयोगी एजेंसी से काफी दिनों से सूचना भी मिल रही थी। अमीलों मुबारकपुर में एक व्यक्ति आईएसआईएस विचारधारा से प्रभावित है। वह अपने साथियों के माध्यम से व्हाट्सएप और विभिन्न सोशल मीडिया ऐप से जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है। अन्य लोगों को भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। एटीएस के अधिकारियों का इस पर कहना है कि पूछताछ और मोबाइल डेटा खंगालने पर कई राज सामने आए हैं। आईएसआईएस द्वारा आतंक और जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाए गए टेलीग्राम चैनल से भी उससे जुड़े कई सबूत सामने आए हैं। इस पर इस समय सबाउद्दीन AIMIM का सदस्य है। तो यूपी एटीएस ने
आईएसआईएस आतंकवादी सबाउद्दीन को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया। इसके साथ आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में अभी भी आतंकवादियों के मिलने का सिलसिला जारी है। लगातार एटीएस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है और इसी के तहत आजमगढ़ से फिर एक आतंकवादी पकड़ा गया है। इसकी तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चलो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।